सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब में 12 जून को कायम होने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। जी अरफा, तफसीलन आगाह कीजिए। देखिए, पहले तो आपको बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो आज केस ज़ेर समाअत था, सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा कर रहे थे, उसमें ये फैसला आज जो है वो अनाउंस किया गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक और जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। और इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा भी लिखवाया। उसमें उन्होंने तहरीर करवाया कि वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिखा था कि जो 27 जून का खत जो वो दिखाया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों हाई कोर्ट्स को पहले ट्रिब्यूनल तैनाती के लिए भी खतूत लिखे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर जो वो बनाए गए थे, जो एक तरह से नाकाफी थे। उसके बाद 6 मजीद जजेस के नाम बतौर ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो भेजे थे। इलेक्शन कमीशन ने 6 में से 2 जजेस को ही ट्रिब्यूनल अरफा फिरोज से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है उससे मुतालिक वो डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे थे। बता रहे थे कि पंजाब में 12 जून को कायम होने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत कर दी थी। जी अरफा, बताइए। अरफा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर आगाह कीजिए, जो आप तफसील हमसे शेयर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जानिब से इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। अरफा फिरोज से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। बताएं, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के दोनों ग्रुप्स अडियाला जेल पहुंच गए हैं। शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन अडियाला जेल पहुंचने वालों में शामिल है। शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर, मीना खान, इंतजार पंचोता भी अडियाला जेल पहुंचे हैं। पार्टी में इख्तलाफात और ग्रुपिंग पर बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर रखा है। शानदाना गुलजार का कहना है कि वो मुलाकात में बानी चेयरमैन से गुजारिश करेंगी कि उमर अयूब का इस्तीफा वापस लें। पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार आफरीदी का कहना है कि पार्टी मुत्तहिद है, सब बानी पीटीआई के सिपाही हैं, मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आज की मुलाकात में मुस्तकबिल से मुतालिक बातचीत होगी। और अभी आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर अच्छी खबर ही होगी। पाक भारत सीरीज के हवाले से भी अच्छी खबर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स का कोटा नहीं होगा, ये भी कहा है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने। और कहा कि पीसीबी वालों को कहा है कि टिकट पर लोग आपको तंग करेंगे, टिकट्स बेचकर पीसीबी का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, फ्री टिकट्स का रिवाज खत्म करना होगा। पाक भारत सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी ऑप्शंस हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, मजीद क्या कहा है मोहसिन नकवी ने? जी, उनके साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी उसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी उन्होंने तफसीली तौर पर बात की और वो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे थे कि तमाम के तमाम जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेज है जिसकी मेजबानी आइंदा बरस मार्च में पाकिस्तान में की जानी है, उसमें तमाम टीमें पाकिस्तान का दौरा करेगी उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और तमाम के तमाम मैचेज यहाँ पर खेले जाएंगे। इंडिया के हवाले से भी उनका यही कहना था कि इंडिया की टीम के हवाले से बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और अपग्रेडेशन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके साथ साथ जब उनकी तवज्जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले के उस बयान की तरफ कराई गई कि उन्होंने मेजबानी की ऑफर की और ख्वाहिश का इजहार किया, तो उन्होंने कहा कि पाक भारत सीरीज के लिए इससे अच्छे ऑप्शन भी मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं, बैंक ऑफ पंजाब अपनी बैंकारी खिदमात आलमी सतह पर लेकर जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराई गई अहम मालूमात के मुताबिक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सल्तनत बहरीन में होलसेल्स, बैंकारी सहूलत और मुत्तहिदा अरब अमारात में राब्ता ऑफिस कायम करना स्टेट बैंक की इजाज़त के साथ मशरूत है। स्टेट बैंक की इजाज़त मिलने पर बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से राब्ता किया जाएगा।
2 साल कबल इस्लामाबाद के इलाके कहना में कार की जद में आकर जाँ बहक होने वाले लड़के के लवाहिकीन ने इंसाफ के हुसूल के लिए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया है। शकील तनोली समेत 2 अफराद 2 साल पहले कहना के मकाम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक हो गए थे। आपको बताएं कि शकील के वालिद रफ़ाकत तनोली ने कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट के जज के ज़ेर इस्तेमाल थी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई में सुस्ती से काम लेने पर रफ़ाकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि शकील तनोली की कार हादसे में मौत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी बराह रास्त देखिए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मीडिया से बात कर रहे हैं। बात की गई कि सबील की, तो मैं ये भी यहाँ पे ये ऐलान कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ जहाँ आप कहेंगे वहाँ मेरी जानिब से ज़ाती हैसियत में सबील का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। जहाँ शरबत भी होगा, पानी भी होगा, हर चीज़ करेंगे हम। बाकी इश्यूज़ जहाँ जहाँ अभी फिलफौर करने वाले हैं हम उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। हो सकता है कल या परसों तमाम जो मसालिक हैं उनको भी मैं यहाँ अपने पास गवर्नर हाउस बुला रहा हूँ, उनसे भी मीटिंग करूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ इश्यूज़ आप लोगों ने बताए हैं कि कहीं किसी ने तस्वीरें आवेज़ा कर दी हैं या कोई जुलूस निकाला जा रहा है जिसका कोई परमिट नहीं है, इश्तियाल अंगेज़ी पैदा ना हो, उसलिए तमाम ही मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक मीटिंग मैं आगामी तौर पे कल या परसों किसी वक्त बुला के उन सब से भी बात करूँगा कि हमें इन 10 दिनों में एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि हम दुश्मनों को फिर हंसाएं जो बैरूनी दुश्मन है और वो ये देखें कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हैं। तो ये हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि तमाम जो फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रही हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो भी रात दिन इन 10 दिनों में अपना काम कर रहे हैं, मेरे राब्ते में है। रेंजर्स भी। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। अभी आपको बताएं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, किर्गिस्तान के सदर सुदेर जापरोव और बेलारूस के सदर से मुलाकातों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। कुछ देर बाद SEO+ समिट का आगाज़ होगा, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान ने इजलास के एलामिये और आउटकम डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। मनासिर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की है इन मुलाकातों में। और कुछ ही देर बाद SEO+ समिट का आगाज़ होगा, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां समेटी हैं। सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। सिंध विजन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया और थर फाउंडेशन कायम की। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी रूम्स हैं। हर तालके में आप ये देख रहे हैं सारे लिखे हुए, इनके अंदर हमने इमरजेंसी रूम्स बनाए, वहाँ पे टेलीमेडिसिनिंग शुरू की। कराची में सिविल अस्पताल में सेंटर है जहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स मौजूद हैं। कोई बच्चा आता है उसको इमीडिएटली वो टेक केयर करते हैं, उधर वो उनको बताते हैं, वीडियो से देखते हैं बच्चे की क्या उन्होंने करनी है, इन्वेस्टिगेशन वो बताते हैं, कोई दवाई देनी है जो करना है ताकि वो बच्चा स्टेबल हो। और इससे फ़र्क बड़ा पड़ा है। सिंध का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बाकी तीनों सूबों को अगर अलग कर दें तो सिंध का रेट इज ट्वाइस एज बेटर।